हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क़िससुल अंबिया, पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम और राहील के बेटे थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम बिन्यामीन था। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और बिन्यामीन को अपने सब बच्चों से ज़्यादा चाहते थे। इस बात से बाकी भाई काफ़ी नाराज़ रहते थे। एक रात पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में चाँद, सूरज और 11 तारे देखे जो कि उनकी खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। कमसन पैगंबर को इस ख्वाब से काफ़ी हैरत हुई। वो सोच में पड़ गए कि तारों ने उनको सलाम क्यों पेश किया। पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब का मतलब समझ नहीं आया और वो अपने वालिद के पास गए और उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। पैगंबर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 सितारे देखे, सूरज और चाँद देखे। मैंने देखा वो सब मुझे सलाम पेश कर रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे और वो इस ख्वाब के मानी समझ गए थे। वो इससे बहुत खुश थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुआएं दी हैं यूसुफ, बुजुर्ग पैगंबर ने अपने बेटे से कहा। पैगंबर ने कहा कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि तुम्हें लोगों का मुस्तकबिल पढ़ने के इल्म से नवाजा जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम एक बुजुर्ग और अक्लमंद इंसान थे, लिहाजा वो जानते थे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी भाइयों को यूसुफ के इस ख्वाब के बारे में इल्म होगा तो वो उनसे हसद करेंगे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपने इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ मत बताना। वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं अब्बा, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, बेटे ने जवाब दिया। लेकिन कच्ची उम्र का लड़का अपने भाइयों के पास गया और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बता दिया। और जब भाइयों ने इस ख्वाब के बारे में सुना तो वह बहुत नाराज़ हुए। हमारे अब्बा हमसे ज़्यादा यूसुफ को क्यों चाहते हैं? उनमें से एक भाई ने कहा। शायद वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरे ने जवाब दिया। हमारे अब्बा गुमराह हो गए हैं, एक और भाई ने कहा। क्यों ना हम यूसुफ का कत्ल कर दें और उससे पीछा छुड़ाएं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम उसका कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ देखो, सड़क किनारे एक कुआं है, हम उसे उस कुएं में फेंक देंगे और मुसाफिर उसे उठाकर ले जाएंगे और अपना गुलाम बना लेंगे। इस तरह वो हमारे अब्बा की आंखों से दूर हो जाएगा और इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा। फिर सारे 10 भाई अब्बा के पास गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने के लिए इल्तिजा की। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत फ़िक्र रहती और वो ये भी जानते थे कि यूसुफ के सारे भाई यूसुफ से हसद करते हैं और उनसे प्यार नहीं करते, तो पहले पहल उन्होंने इनकार कर दिया। एक ने कहा, वो हम सबका छोटा लाडला भाई है। दूसरा बोला, हम सब आपके ही बेटे हैं, तो आप इसकी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं? एक और बोला, आप इसे भेज दें हमारे साथ, हम इसका ख्याल रखेंगे। मुझे डर है जब तुम खेल रहे हो तो भेड़िया इसे ना खा जाए। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम बोले, बिल्कुल नहीं, जब हम यूसुफ के साथ हैं तो फिर उसे भेड़िया कैसे खा सकता है? हम सब मजबूत हैं, हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं अब्बा, एक भाई बोला। भाइयों की बातें सुनकर पैगंबर यूसुफ को उनके साथ भेजने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने इजाज़त दे दी। अगले दिन
तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में चले गए। वो बहुत खुश थे कि आखिरकार वो इससे पीछा छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने जंगल पार किया और सीधा कुएं के पास पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार भाइयों के साथ जंगल आए थे। फिर भाइयों ने कुएं में झांक कर पानी देखा और पानी पीने का नाटक किया। तभी एक भाई ने यूसुफ को उसके कंधे से जोर से पकड़ लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके इस रवैये से बहुत हैरान हुए और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तभी सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को पकड़ा ताकि वो हिल ना सके। फिर एक भाई ने यूसुफ की कमीज़ उतारी और सब ने मिलकर उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ मदद के लिए रोता रहा, अपने भाइयों की मिन्नतें करता रहा कि उसे कुएं से निकाल लें, लेकिन उन्होंने इनकार में सर हिलाया और चल दिए। अपने भाई की कोई परवाह ना की। अंधेरे और गहरे कुएं में यूसुफ बिल्कुल अकेला था, डरा हुआ था और रो रहा था। तभी अल्लाह सुब्हान व तआला बोले, उदास मत हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने होंगे और तुम उन्हें बताओगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। ज़्यादा पानी होने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए और वह पत्थर के भारी सिरों को पकड़कर उन पर बैठ गए। फिर सारे भाई इकट्ठे हुए और बोले कि हम अब्बा से क्या कहेंगे। तभी एक ने कहा, हम उनसे कहेंगे कि अब्बा आप बिल्कुल ठीक थे, भेड़िया यूसुफ को खा गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम अब्बा से यही कहेंगे। सभी भाई मान गए। तभी एक भाई ने भेड़ को पकड़ा और उसको मारकर उसका खून यूसुफ की कमीज़ पर लगाने लगे। दूसरा बोला, इसको देखने के बाद अब्बा समझेंगे कि वाकई भेड़िया यूसुफ को खा गया है। सारे भाई रोते हुए अब्बा के पास आए और बोले, अब्बा हम दौड़ का मुकाबला कर रहे थे और अपना सारा सामान यूसुफ के पास छोड़ा हुआ था। तभी भेड़िया हमारे छोटे भाई को खा गया। दूसरा भाई बोला, हाँ हम सच बोल रहे हैं, ये देखो यूसुफ की कमीज़। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर और अक्लमंद इंसान थे। क्योंकि पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि जब भेड़िया किसी पर हमला करता है तो वो उसकी कमीज़ फाड़ देता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ बिल्कुल साबित थी और उसे सिर्फ खून में डुबोया गया था। लिहाजा पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ये जान गए कि भेड़िए की कहानी सरासर झूठ है। ये भेड़िए की कहानी तुम लोगों ने खुद से बनाई है। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम बोले, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब्र अता किया है और मैं अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करूँगा। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम इस रात सो न सके और अपने बेटे की फ़िक्र करते रहे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले एक गहरे और अंधेरे कुएं में थे कि वो जंगल के बीचों बीच अकेले गहरे कुएं में डूबे हुए थे। बाप और बेटे दोनों के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। लोगों का एक गिरोह जंगल से होकर मिस्र जा रहा था। तभी उन लोगों को प्यास लगी और वो पानी की तलाश में थे। जब उन्होंने पानी का कुआं देखा तो उन्होंने एक शख्स को पानी लाने के लिए भेजा। वो आदमी कुएं के पास आया और बाल्टी नीचे लटकाई। बाल्टी को नीचे आता देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और उन्होंने बाल्टी को ज़ोर से पकड़ लिया। जब उस शख्स ने बाल्टी बाहर निकालने के लिए रस्सी खींचना शुरू की तो
تو اسے اس سے وہ بالٹی بہت وزندار لگی۔ تبھی اس نے کنویں میں دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ بالٹی کو ایک جوان لڑکے نے پکڑا ہوا ہے۔ تبھی اس آدمی نے چلا کر اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور کہا، یہاں آ کر دیکھو، میرا ساتھ دو، مجھے لگتا ہے ہمیں اصلی خزانہ کنویں میں مل گیا ہے۔ اس کے ساتھی جلدی ہی کنویں کے پاس آئے اور رسی کھینچنے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ جب انہوں نے خدائی نور سے چمکتے ایک جوان لڑکے کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جوان لڑکے کے بدلے انہیں ایک تگڑی رقم مل سکتی ہے، کیونکہ ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ لہٰذا انہوں نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھا اور اپنے ساتھ ان کے گھر سے دور مصر لے گئے۔ I hope you like this video.